वेलकम टू ऑल स्टूडेंट माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन 3-4 के मेरे चैनल ऑनलाइन शिक्षा 3-4 के में सभी छात्रों को स्वागत है। और मैं आपको 5 क्लास के इंग्लिश के बुक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। एनसीईआरटी की यानी सरकारी बुक है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि लेसन 15 लिखा हुआ है यानी पाठ 15 है। और इस चैप्टर का नाम है द ब्लाइंड बिगर यानी अंधा भिखारी है। और इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये चरखूट साइज में हल्का सा पीले रंग में जो आपको दिख रहा है, इसको बुक के अंदर बॉक्स बोलेंगे। और बॉक्स के लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर के ऊपर ये दिख रहा है। अवे के ठीक सामने राइट साइड में वार्मर है। वार्मर का मतलब होता है गर्म, फ्रेश यानी ताजा। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी जो आपको पढ़ाने जा रहा हूं, समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं, उसी को यहाँ पर वार्मर बोला गया है, गर्म बोला गया, फ्रेश बोला गया है। राइट। मैंने आपको बता दूं कि कई शब्दों में तोड़ करके इसलिए बता रहा हूं आपको, ताकि आपको अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से समझ में आए। राइट। और यहाँ पर देखिए कि बॉक्स में 2 गो क्वेश्चन के रूप में पहले ही दे दिया गया है। समझ लीजिए कि एक क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहिए। कहता है व्हाट काइंड्स ऑफ बिगर्स हैव यू सीन इन योर सिटी, और डैश करके लिखा हुआ है लोकेलिटी। कहता है आप अपने शहर या इलाके यानी आस, कहने का अर्थ है यहाँ पर कि आप जहां भी आप रहते हैं वहां पर शहर है तो शहर में, या गांव देहात में रहते हैं तो कहता है उस इलाके में आप किस प्रकार के भिखारी को देखते हैं। यहां पर एक कहने का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 कहिए। कहता है व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ बिगिनिंग दे यूज। क्वेश्चन मार्क यहां पर देखिए। कहता है कि भीख मांगने के कौन से तरीके का उपयोग करते हैं। राइट। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर कहने का अर्थ है कि आप जहां भी जिस क्षेत्र में रहते हैं यानी शहर इलाका में रहते हैं तो शहर के बारे में बात बोलता है। और यदि आप देहात इलाके यानी गांव गिराव में रहते हैं तो उस स्थान पर, उस आसपास के परिवेश के बारे में बात करता है कि आप अपने शहर या इलाके में किस प्रकार के भिखारी को देखते हैं। What are the different ways of beginning दे यूज का प्रयोग किया है। और यहां पर देखिए कि क्वेश्चन मार्क है। यहां पर आपको मैं दूसरे शब्दों में बता दूं कि कहने का अर्थ है कि वे भीख मांगने के कौन से तरीके यानी किन किन तरीकों का उपयोग करते हैं। राइट। और यहां पर देखिए कि चित्र में आपको साफ साफ दिखाया गया है कि एक महिला यानी लड़की है। और यहां पर देखिए कि एक मंदिर है और मंदिर के गेट के साइड में यानी बगल में एक बुढ़ा भिखारी है, बैठा हुआ नजर आपको आ रहा है, साफ साफ चित्र में दिख रहा है। ये दोनों क्या कहते हैं इसके बारे में हम अभी आपको पढ़कर बताने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। कहता है ईच मॉर्निंग एज आई गो टू आ स्कूल। कहता है हर सुबह जब मैं स्कूल जाता हूं। इफ आई एम नॉट टू लेट। कहता है यदि मैं बहुत देर नहीं हूं। आई स्टैंड टू वॉच द बिगर मैन। कहता है मैं भिखारी को देखने के लिए खड़ा हूं। मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये लड़की जो है यानी औरत यानी महिला, जो भी कहिए, लड़की का रूप है यानी लड़की है। तो यहां पर ये लड़की जो है वो बोलती है कि मैं भिखारी को देखने के लिए खड़ा हूं। यहां पर देखिए भिखारी ये नजर आ रहा है आपको, चित्र में साफ साफ दिख रहे हैं। कहता है बिसाइड द टेम्पल गेट। कहता है मंदिर के गेट के बगल में यानी मंदिर के दरवाजे जो है इसके साइड में यानी हल्का सा साइड यानी बगल में बैठा हुआ है।
राइट। ही ऑलवेज सिट्स इन दैट सेम प्लेस, कहता है वह हमेशा उसी स्थान पर बैठा रहता है। ही हैज नाउ वेयर टू लिव, कहता है उसे रहने के लिए कहीं नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर उस लड़की का कहने का अर्थ है कि यहां पर उस भिखारी के लिए रहने का कोई आस्थान नहीं है। यहां पर एक कहने का अर्थ है, कहता है ही सिट्स एंड क्लैंक्स हीज बिगिनिंग बाउल, कहता है वह बैठता है और अपने भीख मांगने के कटोरों को बजाता है। यानी जो भिखारी के पास भीख मांगने का कटोरा जो है वह अपने कटोरे को बजाता है। यहां पर मैं आपको सुविधा के लिए बता दूं कि ये देखिए चित्र में एक हाथ से धरती पर रखे हुए और बैठे हुए और एक हाथ से देखिए कि कटोरा लिए हुए आपको यहां नजर आ रहा है। और एक लड़की जो है यह झुक करके सिक्के वगैरह जो भी है वह दान में भिखारी को दे रहा है, भीख के रूप में यहां पर दिख रहा है आपको। कहता है एंड क्राइज टू ऑल टू गिव, कहता है और सभी को मांगने के लिए यानी देने के लिए वह रोता है। भिखारी जो है भीख मांगने के लिए वह सभी से रोता है। आई मस्ट नॉट मॉक हीज क्राई, कहता है मुझे उसकी रोने की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। ही हैज नो फ्रेंड्स टू कीप हिम गुड, कहता है उसे अच्छे रखने के लिए उसके पास कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर कहने का अर्थ है उस लड़की को, शायद ऊपर में ही जा रहा है, यहां पर दिखा रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा है। कहां थे, यहां थे, देखिए कहता है कि उसे अच्छे बनाए रखने के लिए उसके पास कोई दोस्त नहीं है, मित्र नहीं है। यहां पर कहने का अर्थ है कि भिखारी जो है उसे भिखारी वगैरह को देखते हैं कि लेटे पोटे हुए रहते हैं और उन्हें कपड़े पहनने का भी कोई तरीका नहीं होता है, इसलिए यहां पर कहा गया है कि उसे अच्छे बनाए रखने के लिए उसके पास कोई मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। एंड टीडी डेट इज वाई, कहता है और सुव्यवस्थित यही कारण है। यहां पर कहने का अर्थ है कि उसे सुव्यवस्थित करने के लिए कोई नहीं है, यही कारण है कि वह लेटे पोटे हुए चिथड़े उथड़े में होते हैं। यहां पर एक कहने का अर्थ, राइट। यहां पर ऐसा दिया नहीं गया है, परंतु मैं स्वयं से आपको समझने के लिए सुविधा बनाने के लिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। सिंपल सी शब्दों में आप नहीं समझ पाएंगे कि यहां पर कहने का अर्थ क्या है, राइट। लाइट आप रुपये बंद हो जा रहा है क्योंकि गर्मी का मौसम है और मेरे पास, मैं आपको बता दूं कि कोई कैमरा या लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूं। देख रहे हैं कि आप वीडियो में सामने आप देख रहे हैं इंटरफेस में कि लाइट बंद हो जा रहा है हीट करके। मैं किसी तरह सोचता हूं कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म कर दूं, परंतु कुछ कभी कभी समस्याएं आ जाते हैं। खैर उससे आपको लेना देना नहीं है, आप आराम से पढ़ें, सपोर्ट करें, यही मेरा इच्छा है। चलिए आपको आगे बताते हैं। कहता है ही कैन नॉट सी द सिटी डोम्स, कहता है वह शहर के गुंबदों को देख नहीं सकता। यहां पर गुंबद कहने का अर्थ है कि वह लड़की जो है वह कहती है कि वह
शहर के गुंबदों यानी इमारतों को, बड़े बड़े बिल्डिंग यानी घरों को वह नहीं देख सकता है। एंड क्लियर ब्लू स्काई बिहाइंड, कहता है और पीछे साफ नीली आकाश। ही कैन नॉट सी मी स्टैंड बिकॉज, वह मुझे खड़ा नहीं देख सकता क्योंकि दैट बिगर मैन इज ब्लाइंड, कहता है कि भिखारी आदमी अंधा है। एक तो बेचारा भिखारी है और दूसरे में यह व्यक्ति जो है, बुढ़ा व्यक्ति, वह अंधा भी है। यहां पर एक कहने का अर्थ है, लड़की का कहने का अर्थ है कि मैं यहां खड़ा हूं, वह खड़ा मुझे देख नहीं सकता। यहां भिखारी का कहने का अर्थ है लड़की का कि भिखारी आदमी यह मुझे खड़ा देख नहीं सकता क्योंकि आदमी यह जो है भिखारी वह अंधा है। एंड दाउ हिज वॉइस इज रोर्स एंड लाउड, कहता है और हालांकि यानी यद्यपि उसका आवाज जो है वह कर्कश और तेज है, यानी ऊंची आवाज है उसका, ये कहने का अर्थ है। एंड दाउ ही कैन नॉट सी, कहता है और यद्यपि वह देख नहीं सकता। गुड नहीं है, गॉड है, मोबाइल पर देख रहे हैं इसलिए मिस कर रहा है। कहता है गॉड लव्स दैट पुअर ओल्ड बिगर मैन, कहता है भगवान यानी ईश्वर जो है गरीब बुढ़ा भिखारी से प्रेम करता है। एज मच एज ही लव्स मी, कहता है जितना वह मुझसे प्रेम करता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर कहने का अर्थ है इस लड़की का, एक यह महिला जो है, यहां इस महिला को कहने का अर्थ है कि भगवान उस गरीब व्यक्ति से प्रेम करता है जितना वह मुझसे यानी हम लोगों से प्रेम करता है। यहां पर एक कहने का अर्थ है कि वह भगवान जो है वह सभी से बराबर प्रेम करता है। यहां पर एक कहने का अर्थ है, राइट। यहां पर ऐसा दिखाया नहीं गया है और न ही इसमें कुछ लिखा गया है। यहां पर सिंपल सी शब्दों में लिखा गया है कि भगवान गरीब बुढ़ा भिखारी से प्रेम करता है, परंतु यहां पर कई शब्दों में मैंने आपको सुविधा से बेहतरीन बनाने के लिए, आपको बेहतर समझ में आने के लिए आपको कई शब्दों में तोड़ करके बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए, इसमें कोई त्रुटि ना रहे, राइट। प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिए कर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले कि मैं आपको और बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से कई शब्दों में तोड़ करके बताने का प्रयत्न करूं, मुझे भी उत्साहित महसूस हो, राइट। प्लीज चलिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपको धन्यवाद।